चीन में ईद उल अज़हा का मतलब होता है नमाज पढ़ना और उसके बाद जाके लैब में काम करना है। ज्यादा फोकस जो है वो खाने पीने पे ही होगा। गोश्त की जगह हम चाइना में अंडे खा रहे हैं। खीर खुरमा सवैयाँ ये चीजें नहीं है। लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मिस्सा गोश्त। मेरे घर वाले उड़ के यहाँ पे पहुँच जाए। फीकी ईद होती है उनकी, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी ईद फीकी हो, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो हमें ये महसूस हुआ कि हम गैर मुल्क नहीं है, अपने ही मुल्क में है। जैसे ये हमारा दूसरा घर होता है। खुसूसन जो हमारे जुल्म जो है ना फलस्तीनी अमेरिका और इसराइल के जो है ना जुल्म और बर्बरियत में। पाकिस्तान में सुबह की अजान से ही ईद का एहसास हो जाता है। घर वाले, कुर्बानी का शोर, मोहल्ले का माहौल, हर चीज से अंदाजा हो रहा होता है कि आज ईद है। चीन की खामोश सुबह आज अजीब सी लग रही है। दिल थोड़ा उदास जरूर है, लेकिन ये एहसास है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ 300 पाकिस्तानी भी हैं जो यहाँ पर एक फैमिली है, और जहाँ फैमिली हो वहाँ खुशी के लम्हात मिल ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं चीन में हमारी ईद कैसी गुजरी। मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। ये मस्जिद किसी एक कौम की नहीं, पूरी उम्मत की लग रही है। ना कोई फिरका, ना कोई झंडा, बस मुसलमान और उनके चमकते चेहरे। कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश, नाइजीरिया से, और कोई लोकल चाइनीज है, लेकिन सबकी पहचान एक ही है, मुसलमान। तकबीरों की वही तान है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम इसे चीन की फिजा में सुन रहे हैं। खुतबा चीनी जबान में है। हमें एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया। कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर पाकिस्तानियों को अरबी खुतबे में भी कुछ समझ नहीं आता, अलमिया, लेकिन फिर भी दिल पुरसुकून हो गया। ईमान ताज़ा होने का एहसास हुआ। ना कोई जान पहचान, ना कोई साबका मुलाकात, लेकिन फिर भी नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, जैसे बरसों बाद मिले हों या एक ही खानदान के फर्द हों। कोई ज़बान, रंग या नस्ल दरमियान में नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है, ईमान का। तस्वीरें बनी और खूब बनी। शायद हम अपने चेहरों की ये रोशनी जिंदगी में कभी देखेंगे और मुस्कुरा देंगे। ये लोग, ये साथी, ये नई जगह, ये नई कहानी, सब कुछ नया है, मगर दिल वही है, पाकिस्तानी। चले बाकी पाकिस्तानी दोस्तों की सुनते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरी है, उनके ईद के क्या प्लान्स हैं, यहाँ की ईद में और वहाँ की ईद में क्या फर्क है। अकबर भाई, ये बताएं कि आप इस वक्त ईद पे पाकिस्तान की कौन सी चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स को, उनको मिस कर रहे थे, वो कमी पूरी हो गई। पूरा पाकिस्तान यहाँ पे है, हर सूबा यहाँ पे है, तो वो कमी पूरी हो गई। उसके अलावा मिस कर रहे हैं कलेजी, कुर्बानी, गोश्त, खीर खुरमा, सवैयाँ, ये चीजें नहीं है, बाकी सब कुछ है। मैम पलवशा, आप ये बताएं कि इस वक्त ईद पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आप किसको मिस कर रही हैं? मैं अपनी सारी फैमिली को मिस कर रही हूँ, खासकर अपनी अम्मी को, क्योंकि ना उनकी ईद मेरे बगैर नहीं होती। फीकी ईद होती है उनकी, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी ईद फीकी हो, तो और सारी फैमिली को मिस कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं सारे पाकिस्तान को ही मिस कर रही हूँ, क्योंकि चाइना में कोई ईद ही नहीं है। हमाद भाई, आप यकीनन बहुत कुछ मिस कर रहे हैं पाकिस्तान से, आपको देख के ही लग रहा है, सुबह से आप जैसे फिर रहे हैं। आप ये बताएं कि कोई एक चीज अगर आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए कि वो पाकिस्तान से उड़कर यहाँ पहुँच जाए, तो वो एक चीज़ क्या होगी? जी बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मेरे घर वाले उड़ के यहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि मैं उनके साथ ईद अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ। मैं अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहा हूँ। पर यह है कि यहाँ पे ओवरऑल पाकिस्तान, हमारा हर सूबे से लोग आए हुए हैं, तो ये भी एक हमारी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी पूरी हो रही है। मैम फरिया, पाकिस्तान में अगर आप होती हैं इस वक्त, तो यकीनन गोश्त बना रहे होते। चाइना में आपके क्या प्लान्स हैं इस वक्त? आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी ईद किस तरह से गुजरनी है? अच्छा, चाहे वाकई पाकिस्तान जो है वो ईद कहते हैं अपनों से ही होती है, और यहाँ पे भी अपने ही हैं सारे। माशाल्लाह से यहाँ पे बड़े सब लोग तैयार श्यार हुए हुए, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। और घर में वाकई इस वक्त होते तो गोश्त वाला सारा जो है ना, और खाना पकाना ये वो, लेकिन यहाँ पे एक एज ये है कि यहाँ तैयार श्यार होके सुबह सवेरे जो है वो हम लोग जा रहे हैं, घूमने फिर रहे हैं।
और पाकिस्तान में अमूमन ये दिन दूसरे दिन जो है वो आता है जब हम घूमने फिरने जा सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए। तो यहाँ पे जो है वो शान घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, और प्लान यही है, ज़्यादा फोकस जो है वो खाने पीने पे ही होगा क्योंकि मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। और बेसिकली परदेश में यही होता है कि आपको ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको घर की याद दिलाती हैं। कोई एक लम्हा ऐसा बताएं आज सुबह से लेकर अब तक जब आपको लगा होगा यार मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, बाकी भी दोस्त मौजूद हैं, ये भी मेरी फैमिली है। जी बिल्कुल, जब हम शियान जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बसेस तैयार हैं, आज हम शियान जा रहे हैं, आज हमारा टूर है चाइना मैनेजमेंट की तरफ से। तो जैसे ही लोग बाहर निकले हैं ईद की नमाज़ पढ़ के, जब लोगों से मिले हैं तो हमें ये महसूस हुआ कि हम गैर मुल्क नहीं हैं, अपने ही मुल्क में है। वही लिबास, वही मेल जोल, वही लोगों के साथ मुलाकात, हंसमुख, वही सारी चीज़ें हैं जिस वजह से एक अपनायत है यहाँ पर। ईद के दिन में कोई कलेजी, कोई तिक्के, कोई बिरयानी, कोई इस तरह का माहौल नहीं है आपकी तरफ? सर ईद तो अपने मुल्क में अपने रिश्तेदारों के साथ होती है, हम तो बाहर परदेसी हैं, यहाँ क्या ईद हमारी। यही है कि बस अब हम गुजारा कर रहे हैं, बाहर मुल्क में हैं, तो अब कुछ अपने चेहरे हैं, अपने पाकिस्तानी भाई हैं, उनसे मिल रहे हैं तो हंसी मजाक है, गले मिल रहे हैं तो खुशी है, लेकिन वो जो अंदर एक सुकून होता है वो इस बार नहीं है। अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं तो बस। ये हम एक और टेबल पर आ गए हैं। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त आप चाइना में हैं, पाकिस्तान की ईद और चाइना की ईद में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। यो फ़र्क हम तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं चाइना की ईद और पाकिस्तान की ईद में। पाकिस्तान की ईद जो है वो ज़्यादा ही जो बहुत अच्छी है, उसके अंदर ये है कि हम अपने प्यारों के साथ होते हैं, लेकिन कुछ प्यारे तो इधर भी है, लेकिन हम अपने प्यारों को यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो ये है कि सबके लिए बेस्ट विशेस। तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और हम इस मौके पर अपने बच्चों को, अपने साथ फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं, और गोश्त की जगह हम चाइना में अंडे खा रहे हैं, बस यही ईद है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी ईद उल अज़हा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ईद ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इधर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। डिफरेंट जैसे GB के लोग हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं। तो दोस्त बनाया आपने? खास दोस्त हुसैन भाई फ्रॉम GB। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को ईद मुबारक। चाइना और पाकिस्तान में यह है कि इधर भी ईद का ज़रा माहौल अलग है, हमारी तरह नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी में है, हम मिनॉरिटी में है इधर, उधर हम मेजॉरिटी में है, लेकिन इधर भी इसकी वही वाइब्स हैं जो उधर हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे से एंजॉय करेंगे, अभी तो स्टार्ट है। अब्दुल्ला भाई आप इस वक्त चाइना में हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं चीन की ईद में और पाकिस्तान की ईद में? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि चाइना में हम इस वक्त हैं, लेकिन यहाँ पे ना मुस्लिम कम है, तो उस तरह का माहौल हमें नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में होते हैं तो सुबह के वक्त उठते हैं, सब कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं और ईद नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो फिर आगे कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे ईद नमाज़ पढ़ी है। हनान भाई आज आपके ईद के क्या प्लान्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमने आज थोड़ी सी कोशिश की है कि ईद उल अज़हा को पाकिस्तानी तरीके से थोड़ी सी मनाई जाए। रूम में हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और थोड़ा सा स्वीट्स भी खाया पहले, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं शान घूमने थोड़ा सा के, और वहाँ पर जामिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज़ अदा करेंगे, ताकि हम थोड़ा सा पाकिस्तानी कल्चर को भी लेके चलें, मजहबी कल्चर को भी लेके चलें, और आजकल के यही प्लान है कि शाम में जाकर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ओन भाई आप भी यकीनन शान जा रहे होंगे, ये बताएं अगर आप पाकिस्तान में होते इस वक्त तब आप क्या कर रहे होते? देखिए जी, ईद होती है अपनों के संग, तो अगर हम पाकिस्तान होते तो हम कुर्बानी कर रहे होते, कुर्बानी के बाद फिर हम उसी बकरे की हम कलेजियाँ बनाते और मज़े से खाने बनाते और एंजॉय करते। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम हर हाल में खुश हैं, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी माशाल्लाह। साथ भाई भी भावलपुर से हैं, ये बताएं कि आप इस वक्त क्या खा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम ये एक योगर्ट है, उसके साथ एग्स हैं, बॉइल्ड एग्स, उसके साथ चेरीज हैं और साथ में पैनकेक। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में होते तब क्या खा रहे होते? अगर इस वक्त पाकिस्तान में होते तो सबसे पहले तो माँ के हाथ की बनी हुई सवैयाँ, और उसके थोड़ी देर बाद जैसे कुर्बानी हो जाती तब कलेजी, और साथ में जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मिस्सा गोश्त। माँ के हाथ की क्यों? बेगम नहीं है आपकी? नहीं अभी नहीं, उम्मीद से बिल्कुल। ये जी हमारे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 6 साल से ये चाइना में PhD के लिए, पोस्ट डॉक के लिए रह रहे हैं।
असद भाई ये बताएं कि इतना अरसा से आप यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की कमी महसूस होती है? पाकिस्तानी ईद को याद करते हैं या यहाँ पर चीनी ईद में आप एडजस्ट हो गए हैं? जी मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं यहाँ पे यांगलिंग में, इस यूनिवर्सिटी में। तो मेरी तकरीबन सारी ईदें जब से मैं यहाँ पे चाइना में आया हूँ, तो सारी ईदें जितनी भी गुजरी हैं वो चाइना में ही गुजरी हैं। ऑब्वियसली हम याद तो करते हैं पाकिस्तान की ईद को, वहाँ दोस्त होदार, घर वाले, माँ बाप, तो वो सब होते हैं, तो ऑब्वियसली हम उनकी कमी को महसूस तो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे भी हमारे जो दोस्त हैं, हम इकट्ठे मिल के हल्ला गुल्ला और शुगल मेला कर लेते हैं, तो वो काफ़ी हद तक वो जो कंपनसेट हो जाती है चीज़। तो माशाल्लाह से हमारी इधर पाकिस्तान की कम्युनिटी है बहुत अच्छी, तो उनके साथ मिलना जुलना, पार्टियाँ, ईद पार्टियाँ और इफ्तार पार्टियाँ चलती रहती हैं, तो इस वजह से ज़्यादा महसूस नहीं होता। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है यहाँ पे, यूज़ टू हो गए हैं। अब तो ये चाइना जो है वो हमारा दूसरा मुल्क बन गया है, जैसे ये हमारा दूसरा घर होता। फराज भाई, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का मतलब होता है कि बकरे की, गाय की कुर्बानी करना, राज्य के चांपे खाना, बिरयानी खाना, कलेजी खाना। आप ये बताएं कि चीन में ईद उल अज़हा का क्या मतलब होता है? चीन में ईद उल अज़हा का मतलब होता है नमाज पढ़ना और उसके बाद जाके लैब में काम करना। इसके अलावा काम ही काम करते रहते हैं पूरा दिन रात। इतना भी काम नहीं करते, बस जाके सो जाते हैं। यानी ईद का आपका क्या खास प्लान है आज का? आज का हमारा अभी सोना है जाके। हम नमाज पढ़ के सो गए थे, नाश्ता किया था, उसके बाद सो गए थे। अभी हम वापस आए हैं जुम्मे की नमाज के लिए, तो उसके बाद फिर हम आगे हमारा बारबेक्यू का प्लान है, इसी तरह पार्टियाँ चलती रहती हैं। अलादीना भाई, ये बताएं कि ईद के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जी दरिया को कूजे में बंद कर दिया अलादीना भाई ने। अपने इलाके के अंदर जो हम ईद मना रहे थे, जो कमी थी, वो अपने तमाम यार दोस्तों के साथ हम मिल के खुशियाँ हम बांट रहे हैं, मुबारकबादियाँ दे रहे हैं, और साथ साथ में हम ये दुआ करते हैं कि जो है ना इस बाबरकत दिन के मुनासिबत से अल्लाह ताला पूरे दुनिया में जो है ना अमन कायम करे, और खुसूसन जो है ना हमारे, मैं अगेन ये कहूँगा कि हमारे जो फ़लस्तीन के मुसलमान, अल्लाह ताला जो है ना उनकी मदद करे। हमने ईद पर सब कुछ महसूस किया, यादें, मुस्कुराहटें, अपनायत, उदास चेहरे भी देखे। ईद हमारे लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक सबक है। इंसान जहाँ कहीं भी हो, अगर उसके दिल में खुशियाँ बांटने का जज्बा है तो वो सुकून पा ही लेता है। ईद सिर्फ अपनों के साथ नहीं, अपनायत के साथ भी होती है। मेरा नाम है सादुर रहमान सादी। ईद का दिन अभी शुरू हुआ है, हमने बाकी दिन कैसे गुजारा, चीनी अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, देखते हैं अगले व्लॉग में।